माँ बीना को ये बात समझ आ चुकी है कि कबीर इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। इसीलिए वो वफा और उसकी बहन मीना से मिलकर ये प्लान बनाएगी कि मीना रिया के घर जाएगी और जाकर यही बताएगी कि माँ बीना कबीर की शादी कर रही है। और मीना तो पहले ही मौके की तलाश में होती है कि वो किसी न किसी तरीके से करके माँ बीना का दिल जीत ले और माँ बीना चुपचाप कबीर के साथ उसकी शादी करवा दे। और माँ बीना के कहने पर मीना रिया से मिलने के लिए रिया के घर पर पहुंच जाती है। और मीना को वहां पर देखने के बाद रिया बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो जाती है। और मीना उसे यही जाकर बात बताती है, मैं बड़ी ही मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि माँ बीना कबीर की शादी मुझसे करवा रही है और वो तुम्हारी शादी कबीर से कभी भी नहीं होने देगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम उसे भूल जाओ। जैसे ही मीना की बातें रिया सुनती है उसके तो पैरों तले ही जमीन निकल जाती है। कबीर ने तो यही कहा था रिया से कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और अब मीना उससे ये बात कर रही है। मीना की बातें सुनने के बाद रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, उसे रोना भी आ रहा होता है। और मीना के जाने के बाद रिया कबीर को फोन करती है और कबीर का फोन भी माँ बीना के पास ही होता है। वो बार बार उसकी कॉल को डिक्लाइन कर रही होती है और रिया तो यही समझ रही होती है कि अब कबीर मुझसे बात नहीं करना चाहता। शायद मेरी बहन आसमा ठीक कह रही थी और इसी वजह से रिया कबीर से मिलने का फैसला भी करेगी। और वहीं पर आसमा भी आ जाती है और उसे रोते हुए देखती है, कहती है कि तुम उस बेवफा लड़के के लिए अपने क्यों आंसू जाया कर रही हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि कबीर तुम्हें धोखा देगा जैसे उसके भाई ने मुझे धोखा दिया है। रिया को मीना की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बहन को सुना देती है कि जिनके दिल खाली होते हैं वैसे ही खाली खाली बातें ही करते हैं। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। जैसे ही अस्मा रिया की ये बातें सुनती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा। और रिया अपनी बहन से कहती है कि मैं कबीर से मिलने के लिए उसके घर जा रही हूँ। अस्मा जैसे ही ये बात सुनती है उसे गुस्सा आता है तो वो रिया को थप्पड़ मार देती है। रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि बचपन से लेकर आज तक आप मुझे मारते ही चली आई हैं। अब मैं बहुत ही ज्यादा ढीठ बन चुकी हूँ और मुझ पर आपके थप्पड़ का कोई भी असर नहीं होता और अब मुझे लगता है कि आपको मुझे खत्म करने के लिए गोली ही चलानी होगी, उसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अस्मा मजीद ये बात जान चुकी है कि रिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो मजीद उससे बहस नहीं करती, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रिया अपनी दोस्त कशफ को फोन करती है और उसे कहती है कि फौरन मेरे घर आ जाओ। जैसे ही उसकी दोस्त कशफ उसके घर आती है तो रिया सारी हकीकत उसे बताती है। रिया उसे ये भी कहती है कि कबीर ने मेरी कॉल अटेंड की नहीं, उसने मेरा फोन काट दिया है। तो कशफ उसे कहेगी कि तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कबीर के घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। रिया और कशफ ये फैसला करते हैं कि जाकर कबीर के घर उसके साथ बातचीत की जाए। और वहीं दूसरी तरफ मिन्हा भी घर पहुंच चुकी होती है और घर जाकर उन्हें सारी हकीकत बताती है। और माँ बीना ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिन्हा उसे बताएगी कि मैं जो उसे बातें सुना कर आई हूँ मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से कबीर के साथ राब्ता करने की कोशिश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ रिया कबीर के घर पहुंच जाती है और कबीर को आवाजें दे रही होती है। माँ बीना और दूसरे घर वाले यही देखते रह जाते हैं क्योंकि वो तो ये समझ रहे होते हैं कि रिया अब कभी वापस नहीं आएगी और कबीर की जान रिया से छूट चुकी है, मगर ऐसा होने वाला नहीं है।